हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो विषय है ये है माता कात्यायनी का आशीर्वाद आपके साथ है। यानी कि ये एक पूरी पॉजिटिव रीडिंग है और नौ दुर्गा के जो सभी स्वरूप हैं और उसमें से उनका जो छठवां स्वरूप है उसे देवी कात्यायनी कहते हैं। तो आज इसी विषय पर रीडिंग करूंगा कि माता कात्यायनी का क्या आशीर्वाद आपके साथ है, उनकी ओर से कोई संदेश है तो वो संदेश क्या है, वो आपके लिए मैं आपको रीडिंग करके बताने वाला हूं आज। हर बार की तरह इस बार भी इस वाले वीडियो में 2 पाइल्स पर काम कर रहा हूं, तो 2 पाइल्स इस बार भी बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। आज की जो दोनों पाइल्स चूज़ की गई हैं इसमें वे सामग्रियां हैं जो माता कात्यायनी को बहुत पसंद हैं। शहद पाइल नंबर 1 और तांबूल यानी पान पाइल नंबर 2। तो ये दोनों वस्तुएं माता कात्यायनी को बहुत अच्छी लगती हैं, पसंद हैं, उनकी प्रिय में से एक है। तो इसीलिए इन दोनों को पाइल के रूप में लिया गया है। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, एक फील दे, या आपको ऐसा लगता हो कि उसे अपनी पाइल के रूप में चुन लेना चाहिए, उसे ही चुनिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। मैं आपको बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। और हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आज आए हैं तो इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आज का जो विषय है ये माता कात्यायनी पर है। माता कात्यायनी को इस जगत की देवी माना जाता है और इस जगत में जो भी माया स्वरूप है वो सब उनके ही नियंत्रण में होता है, जिसको हम लीला कहते हैं। मेरी और आपके जीवन को भी लीला ही कहा जाता है। आपने सुना होगा, कहते हैं कि हम सब ईश्वर की कठपुतलियां हैं और एक तरह से ईश्वर ने इस पूरे जगत को प्रपंच के तौर पर एक माया के तौर पर रचा था। माया इसलिए कहा जाता है, माया का मतलब होता है जो सत्य ना हो, लेकिन जो दिखता है वो सत्य दिखता है। वो इसलिए क्योंकि ये सचमुच में है। और माया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके लिए ये वास्तविक सत्य नहीं है, ये एक रचा हुआ ब्रह्मांड है, एक रची हुई सृष्टि है जो एक समय वापस समेट ली जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, नष्ट कर दी जाएगी। हम अपने जीवन में जो कुछ भी इनबिल्ट करते हैं उसे नष्ट करने के लिए नॉर्मली नहीं करते हैं। आप घर बनाते हैं तो नष्ट करने के लिए नहीं बनाते, अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसे भी नष्ट करने के लिए नहीं करते, लेकिन वे इन चीज़ों को बनाते हैं या बनाती हैं और इन चीज़ों को नष्ट कर देती हैं। तो इस माया रूपी संसार की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी को माना जाता है और इन्हीं के ऊपर आज की रीडिंग पूरी बेस्ड है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने शहद को चुना था एज अ पाइल। शहद वैसे हम सभी को बड़ा प्रिय होता है, लेकिन माता कात्यायनी को भी ये प्रिय है। ये जानकारी आपको आज मिल गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है टावर। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास, दिस वन इज एस ऑफ स्वॉर्ड। बोलचाल की भाषा में जब लोग अपने किसी दुखद पहलू को या किसी डिस्ट्रॉयबल मोमेंट को जिसने उनके जीवन में काफ़ी अव्यवस्था लाई है, या एक ऐसा मोमेंट जो उनके जीवन का एक दुखद पहलू रहा है, जहां चीज़ें पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो चुकी, ख़त्म हो चुकी, सारा प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, तो बोलचाल में आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में एक टावर मोमेंट आ गया था। टैरो कार्ड का ही वो टावर है, इसी से रिलेट करके बोलते हैं लोग टावर मोमेंट, यही टावर है। ये बहुत पहले से प्रचलन में है और बोलचाल की भाषा में शामिल हो गया। लोग नहीं जानते कि वे टैरो कार्ड की लाइन को यूज़ कर रहे हैं। टावर मोमेंट एक ऐसा मोमेंट होता है जब ईश्वर आपको एक प्रकार से सजा देने का कार्य करते हैं। यहाँ माता कात्यायनी आपके लिए जो पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है, ऐसा 2 मैसेजेस हैं आपके लिए, अच्छी बात है।
2 मैसेजेस में से पहला मैसेज ये है एक्चुअली कि जो नष्ट हो रहा है उसकी परवाह नहीं करनी है, जो छूट रहा है उसकी परवाह नहीं करनी, जो टूट रहा है उसे रोकना नहीं है। कोई चीज़ आपके जीवन में, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई जॉब की प्रोफाइल हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, जिसे आपकी गलतियों की वजह से नहीं खराब माना जा सकता, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। कोई रिलेशन हो सकता है जिस रिलेशन को आप नहीं चाहते कि टूट जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन वो ख़त्म होता चला जा रहा है और आप रोक नहीं पा रहे, तो उसमें आप माने कि ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। देवी कात्यायनी आपके लिए एक परिवर्तन को इंडिकेट करती हैं, लेकिन ये जो परिवर्तन है ये थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन को लेकर के आता है आपके जीवन में, और इस पेनफुल चेंज को आपको एडॉप्ट करना ही होगा, आप भाग नहीं सकते। ये वो वाला पेनफुल चेंज नहीं है जो आपके जीवन में सारी चीज़ों को बेहतर बना देता है। एक पेनफुल चेंज ऐसा भी होता है जो चीज़ों को बेहतर बनाता है। ये पेनफुल चेंज इस तरह का है कि बस आपको स्वीकार की भावना अपने अंदर लानी है कि ठीक है हे माँ, जैसा आप कर रही हैं जीवन में मेरे, वो सब मुझे स्वीकार है, अच्छा भी और बुरा भी। अगर हम ईश्वर के द्वारा दिए अच्छे के लिए अपनी बाहें फैला सकते हैं तो बुरे के लिए भी बाहें फैलाने का साहस रखना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में सही मायने में समर्पण की भावना को इंडिकेट कर सकते हैं, शो आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो सब बिजनेस ही चल रहा है कि हमने भाई माता जी को फूल चढ़ाया, माता जी हमारे को एक घर दे दें, ऐसे ही करते ना लोग। तो यहाँ अब थोड़ा सा पीछे भी चलते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ इनबिल्ट किया है, बहुत कुछ इनबिल्ट करने का प्लान किया है। एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसे मोमेंट से आगे बढ़ना जहाँ पर चीज़ें नियंत्रित थीं और लग रही थी कि पूरी नियंत्रण में हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे मूव्स आपके लाइफ के, कुछ एक ऐसी गलतियां कहें या एक ऐसे कदम कहें जिन्होंने कई सारी चीज़ों में परिस्थितियों को बदलना शुरू कर दिया। एक निर्णय की क्रोनोलॉजी ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद चेन रिएक्शंस को शुरू कर दिया, और आज की स्थिति यह है कि कुछ आपके जीवन से नष्ट होना या ख़त्म होना स्वाभाविक है, उसे हो जाने दीजिएगा, उसे मत रोकिएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप वर्तमान देखेंगे तो बड़ी चीज़ है, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा पीछे देखें या आगे चल करके देखें तो आपको लगेगा कि इस चीज़ की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है मेरे पूरे बड़े जीवन काल में। ठीक है, इस चीज़ को समझें। अब अगला मैसेज उनका यह है कि आपको शक्ति दी जा रही है, एक तरह की आपके अंदर ऊर्जा का संचार या कहें शक्ति का संचार ऐसा भरा जाएगा कि जो नष्ट हुआ है उससे कहीं ज़्यादा बना लेने की क्षमता आपको मिल जाएगी। अगर एक रिलेशन गया है सपोज करिए, तो उस रिलेशन के मनिंद का मतलब होता है सराउंडिंग्स या उसके समकक्ष में नए रिलेशंस का बनना भविष्य में तय है, लेकिन सही समय आने पर। ऐसा नहीं कि आज किया और अगले महीने शुरू हो जाए, समय लगेगा, और उसमें समय का थोड़ा सा पकने का मामला अभी बचा है। आपको उस ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीखना है और आपको अपने जीवन में उस चीज़ को आत्मसात करके आगे भी बढ़ना है। अब लेते हैं ओरेकल कार्ड। तो आज हमारा ओरेकल कार्ड है गॉड्स एंड गॉडेस, जो सनातन धर्म को समर्पित है, और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स फर्दर आगे की क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे पूरी रीडिंग को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 आया है चैतन्य महाप्रभु। सेकंड पोजीशन पर आए हैं हनुमान जी। थर्ड पोजीशन पर हैं माता यमुना। फोर्थ पोजीशन पर कपिल मुनि, और अंतिम लास्ट पोजीशन जो आपकी आई है ये है भूमि। भूमि देवी मतलब होता है पृथ्वी माता, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं। सनातन धर्म में इनको माता कहा गया है और इनको विष्णु की पत्नी के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक है, तो हाँ, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, इनको विष्णु जी की पत्नी के रूप में कहा गया है। वे जगत के पालन करता है और ये उनकी पत्नी है जो सभी जीवों को, एक तरह से कहें ना, सभी जीवों को जन्म देने का कार्य करती हैं इस धरा पर। और इसीलिए जो प्रातः स्मरण होते हैं उसमें एक श्लोक आता है कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि हे विष्णु की पत्नी, आपको नमस्कार है और अपने चरण आपके ऊपर रख रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करिएगा। कपिल मुनि का जो यहाँ पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है वो बताते हैं कि हर वो चीज़ जो शुरुआत में नष्ट होती हुई दिखती है वो आने वाले भविष्य को एक नए दिशा की ओर इस प्रकार मोड़ती है जो बहुत सारे पुण्य कर्मों को
जनरेट या रीजनरेट कर देता है। कपिल मुनि के जीवन का इंसिडेंट रहा है कि उनकी एक दृष्टि से राजा सगर के 60,000 पुत्र नष्ट हो गए थे, राख में तब्दील हो गए थे, बदल गए थे, राख हो गए थे, जल गए थे। और अगर वो राख में नहीं जलते तो गंगा का धरती पर अवतरण नहीं होता, क्योंकि भगीरथ फिर लाने का कोई उपाय, कोई कारण रह नहीं जाता। तो क्रोनोलॉजी उस तरह से है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें समझें, आपको अपने अंदर एक दृढ़ता और स्थिरता लानी होगी। अब आप मैनेज कैसे करेंगे वो मेरे पास आ रहा है कि ये जो सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक हो सकती है आपके जीवन में आने वाले समय में। अच्छा, इसकी जो टाइमलाइन है वो अगले 4 महीने की ही है। अगले 4 महीने में ये सिचुएशन का सामना आपके साथ में हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि इन 4 महीनों में अगर आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन में आप पैनिक ना हो और परेशान ना हो, तो एक एक्सेप्टेंस लेकर चलें कि ईश्वर जो करेंगे या माता जी जो करेंगी वो अपने हिसाब से बढ़िया करेंगी और आपको उनका किया सब स्वीकार है। तो वो डैमेज बहुत हद तक मैनेज्ड रहेगा और कम रहेगा। तो अपने अंदर एक स्थिरता लानी है। लेकिन जैसा मैंने अभी इस रीडिंग के यानी पाइल्स के शुरुआत में ही बताया था, पाइल्स के शुरू होने से पहले, कि ये पूरा जगत एक प्रपंच जैसा है। इसको माया कहा गया है सनातन में, और इसे वास्तविक जगत नहीं कहा गया, क्योंकि ये इसकी जो वास्तविकता है वो कई बार संदेह के घेरे में आ जाती है। कई बार तो साइंटिस्ट भी आजकल कहते हैं कि हो सकता है ये पूरी जो यूनिवर्स हमारी है ये किसी वीडियो गेम या किसी सिमुलेशन में हो। मतलब जैसे होता है ना एक आर्टिफिशियलनेस, आजकल सिमुलेटर्स आते हैं। आपको कार सीखनी है, सिमुलेटर पर बैठ जाइए, कार सीख लीजिए। प्लेन सीखना है, सिमुलेटर पर बैठ जाइए, प्लेन सीख लीजिए। वो पूरा फील आपको प्लेन का ही देंगे। उसी तरह मुड़ेगा, घूमेगा, उतनी ही हवा भी आपके चेहरे पर लगेगी जितनी आप गाड़ी चलाते हुए अगर विंडो खोल दें तो लगेगी। तो सारा कुछ वैसा है सिमुलेटर। तो कई साइंटिस्ट कहते हैं कि मे बी पॉसिबल हमारा ये पूरा यूनिवर्स एक तरह का सिमुलेटर हो। अब उनके कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एक सिमुलेटर है तो इसका मतलब ऑपरेटर भी कहीं पर होंगे, कोई तो ऑपरेट कर रहा होगा। तो इसका मतलब वो मान्यता जो धर्म शुरू से कहता आ रहा है कि अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर होंगे, साइंस उसको अपने लैंग्वेज में मान रहा है धीरे धीरे, अब वो अलग बात है। तो लेकिन यहाँ आपके लिए जो है चैतन्य महाप्रभु का कार्ड जो कहते हैं कि एक ऐसा माइंडसेट लेके चलिए जहाँ आपको ये खेल जैसा लगे। जीवन के उतार चढ़ाव, आप अपने जीवन में आज से 10 साल पहले के सिनेरियोस को अगर ध्यान दें तो कुछ ऐसे भी मोमेंट्स रहे हैं जो उस टाइम पर बड़े इंपॉर्टेंट थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन आज उनकी वैल्यू नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। उनको देखें तो आप कह सकते हैं कि नाहक हम इतना परेशान थे, इतनी बड़ी बात नहीं थी। कभी कभी कुछ झगड़े हो जाते हैं जिसको 5 साल या 10 साल के बाद अगर मुड़ के देखा जाए तो आप कहेंगे इतना बड़ा इशू नहीं था जिसमें झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर हो गए। क्यों? क्योंकि अब आप आगे बढ़ चुके हैं और पीछे देखना ज़्यादा आसान है। तो चैतन्य महाप्रभु का कार्ड कहते हैं कि एक ऐसा माइंडसेट लेके चलना जहां आपको ये चीज़ें खेल जैसी लगें, एक प्रपंच, एक माया जैसी लगें। लेकिन हनुमान जी का कार्ड जो कहते हैं कि स्थिरता को बनाए रखो। उस खेल में लयबद्धता की ज़रूरत नहीं है, उसे जानो कि खेल है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ। इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा साइड ले लो। जब आप इन्वॉल्वमेंट को साइड लेते हैं तो कुछ बहेगा आपके अंदर से। यमुना देवी का कार्ड कहती हैं फिर एक इमोशंस का फ्लो आ सकता है, लेकिन उस इमोशंस को, कपिल मुनि का जो कार्ड है यहाँ पर और भूमि का यहाँ पर यह है कि उस इमोशंस को आप अपने अंदर एक ऐसे तरीके से मैनेज कर सकते हैं जो आपको किसी भी प्रकार से अपने आप को अस्थिर होने नहीं देगा, अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देगा, अपने आप को फ्यूचर के लिए किसी भी प्रकार से डार्क मोड में लेकर नहीं जाएगा जहां आप ब्रेक महसूस करें, ब्रोकन महसूस करें कि टूट गए हैं आप। और ये सब कब होगा? ये सब तभी होगा जब आप उन पर श्रद्धा को बनाए रखते हैं कि उनके द्वारा जो भी किया जाएगा मेरे जीवन में या मेरे जीवन के सराउंडिंग्स, वो उनके हिसाब से है, ना कि मेरे। और मुझसे बेहतर वे जानती हैं कि मेरे लिए क्या सही है, ना कि मैं। अगर मंदिर में जाएं और आपको ईश्वर से मांगने को मौका मिल जाए कि आप मांग लीजिए कुछ, तो आप कुछ ना कुछ तो मांग लेंगे। और हर वो चीज़ जो आप मांगेंगे उसकी एक लिमिटेशन है और वो कभी ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर ईश्वर को खुद आपके को देने का कुछ मौका मिले, या आपको ऐसा मौका मिले जब ईश्वर आपको खुद देना चाहते हैं लेकिन आपकी चाहत कुछ भी नहीं है, तो सोचिए ईश्वर आपको क्या दे सकते हैं। आप कुछ नहीं चाहते लेकिन फिर वे क्या दे सकते हैं। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपकी कल्पना और सीमा से परे हैं। यमराज, जो भगवान यमराज हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, उनके द्वारा जो मृत्यु के संबंध में ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नचिकेता ने पृथ्वी के राज्य को और स्वर्ग के राज्य को ठुकरा दिया था। उसको ऑफर दिया था, मैं तेरे को इंद्र बना दूंगा,
जाओ स्वर्ग में राज्य करो। उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोले पूरी पृथ्वी तुम्हारी, तुम पूरी पृथ्वी के सम्राट, जब तक जीवित रहोगे पूरी पृथ्वी तुम्हारे अधीन। उसने कहा नहीं चाहिए, मुझे वो जानना है, वो सीक्रेट क्या है, डेथ के बाद क्या होता है वो सीक्रेट बताओ क्योंकि आप तो मृत्यु के देवता हैं, आपसे बेहतर कौन बताएगा। तो वो कठोपनिषद में उन्होंने संकलित किया गया है उसको। तो यहाँ आपके लिए है कि कुछ परिवर्तन आने वाला है जो बुरा हो सकता है, लेकिन उस बुरे परिवर्तन के सराउंडिंग चीज़ें अच्छी हैं, और वो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में इसलिए डाली जा रही हैं कि आपके जीवन को बेहतर बनाना है, और वो बुरी चीज़ें इसलिए आ रही हैं क्योंकि उन बुरी चीज़ों को आपके जीवन से हट जाना है। भले आप उसको आज बड़ा इंपॉर्टेंट मान रहे हो, लेकिन उसे आपके जीवन से हटना है। यहाँ किसी तरह का रुपए पैसे का लॉस नहीं दिख रहा है, मैं आपको ये बता देता हूँ, किसी तरह का प्रॉपर्टी का लॉस नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये इमोशंस, रिलेशंस, सिचुएशंस में लॉस है, और वो होना जरूरी है आपके जीवन में उस परिवर्तन को आने के लिए। स्थिरता अपने अंदर बनाए रखें। देवी आपके जीवन को जिस तरह संचालित करती हैं या करना चाहती हैं उसके प्रति श्रद्धा बनाए रखें, और जो आता है उसमें आत्मसात करें और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ऊर्जा जो बहुत अच्छी लेवल पर आपको मिल रही है आने वाले समय में, वो अगले 1 साल में, अब यहाँ से पूरा सिनेरियो है अगले 1 साल में, अगले 4 महीने में तो ये सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन यहाँ से पूरे 1 साल में उस ऊर्जा का इस्तेमाल और अपनी बेहतरी के लिए प्रयोग कैसे करना है ये सब आप सीख चुके होंगे। तो उसको सीखने के बाद में आप अपने जीवन को एक तरीके से कहें तो पटरी पर भी ला सकते हैं, और एक तरीके से कहें तो बेहतर बना सकते हैं। तो आप बेहतर बनाने के लिए काम करें, पटरी पर लाने वाला काम तो माता कर ही रही हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने तांबूल को चुना था। तांबूल संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी में पान कहते हैं, पान का पत्ता जिसको तांबूल कहते हैं। तो मेरे बगल में लगा दिया गया है। देवी देवताओं की पूजा पाठ में ये अक्सर उनको समर्पित किया जाता है। तांबूल खाने से मुख, जो हमारा मुंह होता है, इसमें सुगंध आ जाती है। अब उसमें आप तंबाकू वगैरह फालतू की चीज़ें मिला लेंगे तो बदबू भी आ जाएगी ठीक है, जैसे परफ्यूम है, अब आप लगाते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर थोड़ा सा लगा लीजिए तो खुशबू आती है, और ढेर सारा डाल लीजिए तो सिर पर चढ़ने लगता है। अति हर चीज़ की बुरी होती है, ठीक है। तो देवताओं को तांबूल चढ़ता है, और माता कात्यायनी को तांबूल बहुत पसंद है, इसलिए आज उसे पाइल के रूप में लिया गया। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है, ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द हाई प्रीस्ट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है फ्रिल्ट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज एस ऑफ वॉन्ड। बहुत बढ़िया, 5 कार्ड आपके लिए आ गए हैं ट्रेडिशनल टैरो से। पाइल नंबर 2 आपको, अब यहाँ पर हमारा जो आज का विषय है कि माता कात्यायनी का आशीर्वाद क्या है, तो माता कात्यायनी का एक सीधा आशीर्वाद जो आपको इस बार मिल जाएगा वो है अगले 1 साल में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत उछाल आ जाना। और उछाल अमूमन उस तरह आ सकता है जैसी आप उम्मीद करते हैं, लेकिन अब आपको पहली चीज़ क्या करनी है, उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी उम्मीदों के मुताबिक होगा। लेकिन अपनी उम्मीदें रोज़ मत बदल दीजिएगा। अब ये नहीं कि डेली डेली उम्मीदें बदलते रहें, समझिए चीज़ को ना। उम्मीद का मतलब एक तरह का अप्रॉक्सीमेट टारगेट, नॉट एग्जैक्ट टारगेट, एक अप्रॉक्सीमेट टारगेट, एक संभावित लक्ष्य, यह है उम्मीद। उस संभावित लक्ष्य को थोड़ा सा एनालाइज करके फिक्स टारगेट पे, यानी कि स्थिर लक्ष्य में परिवर्तित कर लें अगर चाहें तो। अब कुछ चीज़ें समझें, आपके लिए फिनेंशियल ग्रोथ तो आ रही है जो अगले 1 साल में आपको मिलेगी, और काफ़ी हद तक आप अपने फिनेंसेस के मामले में एक तरह से अपने आप को उछाल यानी ऊंचाई पर पाएंगे। अब यहाँ कुछ चीज़ों को समझें। पहला, आप सिचुएशन को जिस तरह से मैनेज करने के प्रयास करते हैं, अब आपके लिए सजेशंस आ रहे हैं यहाँ पे सराउंडिंग में। अब उस फाइनेंशियल मामले में पहुँचना है तो वहाँ पहुँचने के लिए कुछ सजेशंस आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि जिस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करते हैं उसमें अधीरता, अधीरता मतलब इम्पेशेंस, आपको परेशानी में डालती है। तो आपको थोड़ा धैर्य बनाकर चलना चाहिए और सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, खास तौर से उस मामलों में जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर रहे हों। और ऐसे मामले में जब आप मैनेज कर रहे हैं एक से ज़्यादा, तो आप अपने फोकस को उन दोनों पर बनाए रखें।
लेकिन तीनों, चारों, पाँचों, छहों को लेकर के ना चलें। 2 को निपटाएं, उनमें से एक हुआ, फिर दूसरे को ले लें, 2, फिर 2, फिर 2। मतलब अगर आपके 10 विषय हैं तो 2-2 करके आप उनको सेग्रीगेट करके काम आगे बढ़ा सकते। लेकिन एक साथ 4, 6, 10 को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगली चीज़, आपके अपने मन के जो भाव हैं और उन मनोभावों को, अब इसमें मनोभावों में अच्छे और बुरे दोनों आते हैं। जैसे कभी कभी छोटी सफलता मिल जाती तो बड़े खुश हो जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बताना शुरू कर देते हैं लोगों को कि अरे हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ये फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा हुआ। वो नहीं करना है, उसको रोकना है अपने तक, ठीक है। शांत रहें, धैर्य से रहें, जिसको हमारे पुराने लोग कहते थे ना, धीरे पूरे रहो, धीरा पूरा। यानी कि पूरा मीन्स अपने आप में कंप्लीट रहो। जब लैक नहीं फील होगा तो किसी को बताओगे नहीं। और धीरा मतलब होता है धैर्य बनाए रखना। जब हम अपूर्ण होते हैं तो उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपको शांत रहना है, थोड़ा कूल रहने की कोशिश करनी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं देनी है, लोगों से एप्रिसिएशन की उम्मीदें नहीं करनी है, ना आपको चाहिए। दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, ना एप्रिसिएशन की उम्मीद करिए, ना आपको एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। लोगों की वाहवाही आपको मिल जाएगी, आप आगे बढ़िए, लोग तालियां बजाने को तैयार हैं। जैसे देखिए, हमारी क्रिकेट टीम अच्छा खेलती है, लोग ताली बजाते हैं, टेलीविज़न पर आते हैं, बताते हैं देखिए इन्होंने आज के खेल में इतने बढ़िया 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 स्टेप्स लिए। और हार जाते हैं तो वही एक्सपर्ट बैठकर बताते हैं इतने गलत 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 स्टेप्स लिए। वो कुछ भी नहीं है, ना उन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए ना बुरे स्टेप्स लिए। लेकिन वो जो एनालाइज़र हैं, जिनको टीवी पर आकर डिबेट करना है, उनको हारे वाले दिन गलती पकड़नी है तो वो गलती पकड़ रहे हैं, जीते वाले दिन तारीफ करनी है तो वो तारीफ कर रहे हैं। तो ये ऐसा ही मामला है। अब अच्छा, हाँ, ये वाला चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जब आपके लिए चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी तो ये जो 1 साल का पूरा सिनेरियो आपका रहेगा, इसमें आप अपने आप में एक ऐसी एनर्जी फील करेंगे जो आपको हर पल आगे बढ़ने को मोटिवेट करेगी। लेकिन इसमें आपको अकेले आगे बढ़ना है, सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास नहीं करना है। अगर कोई साथ आता है तो आने दीजिए, रोकिए मत, लेकिन खींच खींच के मत लाइएगा। वो जैसे शादियों में लाते हैं ना, सबको पकड़ पकड़ के चला जा, नाच ले नाच ले नाच ले, तो वो सबको डांस नहीं कराना है। आप अकेले नाचिए, खुश रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, शांत अपने मन को बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप अपने मन को शांत बना लेते हैं तो आपका जो धैर्य है वो आपको सही रास्ता चुनने में, सही आइडिया चूज़ करने में मदद कर देगा, हेल्प कर देगा। अब लेते हैं ओरेकल कार्ड्स। आज की ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस, सनातन धर्म को समर्पित डेक। देखते हैं कि ये क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए देते हैं। पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 1 आपके लिए है कल के। भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे ये, जिनका अभी अवतरण हुआ नहीं है। परशुराम, भगवान विष्णु के एक और स्वरूप। 3rd पोजीशन पर गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति को भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। और 4थे नंबर पर है, 4थे पोजीशन पर हनुमान जी। हनुमान जी 11 रुद्रों में से एक। और अंतिम में लॉर्ड कपिल, यानी कि कपिल मुनि। कपिल मुनि भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतार और जनरल वे में 24 अवतार माने गए हैं। 24 मतलब मुख्य होते हैं, ठीक है। जैसे श्री राम का जो अवतार है ये मुख्य अवतार है, भगवान कृष्ण का अवतार ये मुख्य अवतार है। लेकिन कपिल मुनि का जो अवतार है ये समाज के कल्याण के लिए तो था, लेकिन किसी ऐसे लीला के लिए नहीं था जो आपको एक तरह से गा करके या रंगमंच पर दिखा करके बताई जा सके। ये उस तरह का नहीं था। कपिल मुनि के बारे में सिंपली समझा दूं तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है जिसमें भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुनियों में मैं कपिल हूँ, अपने बारे में बताते हुए कहते हैं। अब यहाँ पर आप समझें, जैसा कि आपको बताया कि ये 1 साल फिनेंशियल ग्रोथ के लिए अच्छे रहेंगे। माता की ओर से आपको यही कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। माता कात्यायनी माया की देवी हैं और माया ही आपको देना चाहती हैं, तो माया को लीजिए, क्योंकि माया बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, है ना। बिना माया के कुछ मिलता नहीं है। जो चीज़ें अभी आपके जीवन में संबद्ध नहीं हुई हैं, जो चीज़ें कनेक्ट नहीं हुई हैं आपके जीवन से, उन चीज़ों की कनेक्टिविटी को
बिल्कुल महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। और जो घटनाक्रम अभी घटित नहीं हुए हैं, उन घटनाक्रम के लिए किसी प्रकार से अपने आप को योजनाबद्ध तरीके से बचा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, पत्नी के साथ आपका एक रिलेशन है और आपको अचानक से ऐसा फील होने लगा कि यार मेरा और इनका संबंध पता नहीं आगे कैसा होगा। अब ये आपके दिमाग में डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जो चीज़ नहीं हुई है उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे कई बार स्टूडेंट सोचते हैं ना कि अगर पास नहीं हुए तो क्या करेंगे। अरे यार अभी तो पढ़ाई का समय है, पढ़ लो, एग्ज़ाम बाकी है, दे लो, पास हो जाना। नहीं हुए तो क्या करेंगे, तो आपने एक निगेटिविटी को खींचना शुरू कर दिया। जिस चीज़ को, जैसे कभी कभी मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना, मैं मैनिफेस्टेशन के लिए इसीलिए नहीं कहता क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत तेज़ी से आ जाती हैं, पॉजिटिव नहीं आती। तो आपका उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का प्रोग्राम कैंसिल करना होगा जो चीज़ें आपके जीवन से इंटरलिंक्ड नहीं हैं, जिन चीज़ों का कोई संबंध अभी बना नहीं है। जब तक संबंध बना नहीं है उसको इंटरलिंक करना नहीं है। लेकिन एक बार चीज़ें आपके साथ में, नई चीज़ें इंटरलिंक करनी शुरू कर जाएं तो आपको नो मर्सी वाली पोजीशन में आना होगा। नो मर्सी वाली पोजीशन मतलब कहीं कहीं आपको अपने विचार, अपने आइडियाज़ और अपनी आइडियोलॉजी से भी थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है। जब आप अपनी आइडियोलॉजी से समझौता करने को थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं तब कुछ नया सीखना शुरू हो जाता है। आदि शंकराचार्य को मंडन मिश्र की पत्नी जब उनके पतिदेव शास्त्रार्थ में हार गए तो वे बोलनी कि अभी आधे हारे हैं, क्योंकि ये मेरे आधे स्वरूप हैं और इनकी आधी स्वरूप मैं हूँ। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, मुझसे भी करिए। उन्होंने कहा ठीक है माता, आइए करिए। तो उन्होंने उनसे काम शास्त्र के प्रश्न पूछ लिए। बाल ब्रह्मचारी को काम शास्त्र पता ही नहीं था। तो वहाँ पर वो चीज़ एक एबनॉर्मल सिचुएशन को लाती है और उसके, वो जब एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई तो वहाँ शंकराचार्य जी ने समय मांगा उस विषय पर ज्ञान प्राप्त करके वापस आकर शास्त्रार्थ करने के लिए। तो नियमों के हिसाब से उनको छूट दे दी गई। अगर वे वहाँ पैनिक हो जाते तो हार जाते मतलब एक तरह से हार मान लेते, फिर मामला ख़त्म हो जाता। तो कुछ नई चीज़ों का, कुछ नए एक तरह से कहें तो लीला का उद्धरण, आवरण हुआ शंकराचार्य जी के जीवन में, जिसमें वे एक राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं। कभी इसकी कथा विस्तार से सुनाऊंगा। तो यहाँ आपके लिए है कि जो नई चीज़ें आती हैं उन नई चीज़ों के सापेक्ष में क्या प्लस करना है और क्या माइनस, इन दोनों में मर्सीलेसली आगे बढ़ना है। फिर उसमें इफ़ और बट नहीं करना है। कहीं कहीं आइडियोलॉजी से समझौता करना पड़ सकता है, कहीं कहीं नई आइडियोलॉजी को लाना पड़ सकता है, कहीं कहीं नई और पुरानी को मिक्स करके चलना पड़ सकता है। इन सारे मामलों में क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज़ की परिकल्पना तो करनी है, लेकिन अपने आप को पैनिक करने वाली सिचुएशन तक नहीं ले जाना है। कई बार फिनेंशियल ग्रोथ के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें भी कर लेते हैं जो हमारा दिमाग कहता है कि शायद अनैतिक है, लेकिन वो नेसेसिटी भी हो जाता है, ज़रूरी भी हो जाता है। क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वो उन चीज़ों को संचालित कर रही होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट चलाती है लेकिन हमसे किराया ले रही है, हमसे टैक्स भी लेती है। रोड का टैक्स हम देते ही हैं गाड़ी खरीदते समय, और उसके बावजूद टोल का टैक्स अलग ले रही है गवर्नमेंट। तो वो चीज़ें नेसेसिटी में हैं, क्योंकि उनको अगर नहीं लिया जाएगा तो उस पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रोटेट नहीं किया जा सकता, उसको लयबद्धता में नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अगर आप अपनी साइड से देखें तो गवर्नमेंट आपसे दो तरह का टैक्स ले रही है और आप दोनों जगह पर परेशान हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये अनैतिक हो सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की साइड से देखें तो उनके हिसाब से ये नैतिक हो सकता है। तो कोई चीज़ जो आपके लिए, बृहस्पति देव का कहना, कोई चीज़ जो आपके लिए अनैतिक है वो दूसरी साइड से नैतिकता के दायरे में आ सकती है। हत्या करना पाप है, लेकिन एक आतंकवादी को मार देना, एक आतंकवादी की हत्या करना बहुत बड़ा पुण्य होगा, है ना। टेलीविज़न चैनल पर देखिए एंकर्स बड़े खुश होकर बताते हैं इतने आतंकवादी मार दिए। बालाकोट पर हमला हुआ था तो हम भारतीय कितने खुश हो गए थे, है ना, मज़ा ही आ गया था सबका। तो कुल मिलाकर किसी के लिए कोई चीज़ क्या है, इसको परिप्रेक्ष्य में लेकर के, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को परिप्रेक्ष्य में लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने परसेप्शन को नहीं बदलना है। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना है कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत ना हो जाए।
तो नैतिकता अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही बना के रखिएगा। अब यहाँ पर खुद को जस्टिफाई मत करिएगा अनैतिक चीज़ों में, इस बात का ध्यान रखिए। अगली चीज़, आप अपने आप को मानसिक तौर पर जितना दृढ़ और स्थिर रखेंगे, डिसीज़न लेने में, निर्णय लेने में जितनी स्थिरता के साथ, सोच के साथ में निर्णय लेंगे, गलती की संभावना आपके लिए उतनी कम रहेगी। और एक बार जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो ये चीज़ें, कपिल मुनि कहते हैं, लयबद्धता में आ जाएंगी। फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस शुरू में चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजेबल पोजीशन तक ले जाना है। और एक बार शुरू में उन चीज़ों को मैनेजेबल पोजीशन तक आप ले गए तो उसके बाद चीज़ें लयबद्धता में चलेंगी और आप अपने जीवन में सफलता को अर्जित कर लेंगे। माता कात्यायनी चाहती हैं कि आप अपने जीवन में भौतिक रूप में सफल हो जाएं, आप अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करें और आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को सही दिशा दें और नैतिकता पूर्वक पूर्ण करें, कंप्लीट करें। और इसके लिए उनकी पूरी ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपके साथ है। न सिर्फ आशीर्वाद आपके साथ है बल्कि आपके जीवन में जो छोटी मोटी चीज़ें डिसबैलेंस हुई हैं उनको वो बैलेंस करने का काम भी अगले कुछ महीनों में कंप्लीट कर देंगी। तो उनके प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखिए। आज की रीडिंग पाइल नंबर 2 आपके लिए यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।